गुरु गोविंदऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति। कहते हैं बच्चों का माँ बाप तो माँ बाप होता ही है, लेकिन उसके धर्म का पिता उसके गुरु होता है, धर्म का माता उसके गुरु होता है। दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं माँ के रूप में। जैसे ही मैं प्रार्थना के बाद कक्षा 5वीं में हाजिरी लेने पहुँचा, तो वहाँ कुमारी प्रकृति साहू की बाल की चुटाई निकल चुकी थी। मैंने कहा और बच्चों से कि इनकी चुटाई बना दो, परंतु सभी बच्चे बोले कि हमको नहीं आता। तो मुझे वहाँ उनकी माँ बनना पड़ा और उनकी माँ के रूप में मैं उनकी चुटाई को इस प्रकार बनाने का प्रयास किया और मैंने उसकी चुटाई को जैसा भी मेरे से बन पड़ा बनाया, क्योंकि मैं बचपना में अपने बहनों की जो छोटी बहन थी सब पर चुटाई बनाता था। कहते हैं गुरु एक कुम्हार की तरह होता है, बच्चों को डांट कर प्यार से उनकी सारी सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है, क्योंकि हर कौशल को सिखाने के लिए बच्चों के सामने हमें बच्चा बनना पड़ता है। जिस दिन गुरु यदि बच्चों के साथ बच्चा ना बने तो ये समझ लो शिक्षा अधूरा है, क्योंकि यदि हम अपने आप को गुरु ही बस समझे तो शिक्षा देने में हमको थोड़ा सी कठिनाई होती है। इसलिए हमको उनके साथ घुलना मिलना पड़ता है, उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है, ताकि हम बच्चों की हर समस्या को जान सके, हर बातों को जान सके, हर उसकी कठिनाई को समझ सके और समझने के बाद उसका निवारण, उसका नवाचार कर सके। इसलिए हर गुरु को ये होना चाहिए कि उनकी हर बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए और बच्चे से हम जब मिलते हैं उनके साथ बच्चों जैसा हम रह जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो अपनी हर समस्याओं को वो बताने का प्रयास करता है। और ऐसे में यदि हम उससे दूरी बना कर रखें, उससे अच्छा से व्यवहार ना करें और उसके साथ अच्छा से बात ना करें, उसके साथ अच्छा से उनको मोटिवेट ना कर पाएँ, तो उस समय पढ़ाने में हमको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यदि हमारे छात्र के साथ अच्छा व्यवहार ना रहेगा तो हमें खुद पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन कराने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं हम गुरु हैं तो हमको माँ भी बनना पड़ेगा, बाप भी बनना पड़ेगा, भाई भी बनना पड़ेगा और उसका पूरा परिवार बनना पड़ेगा, ताकि हम उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उनकी हर कठिनाई को दूर कर सकें। इसलिए हमें चाहिए, हम गुरुओं को चाहिए कि इस प्रकार का सॉल्यूशन करें कि हम बच्चों की हर बातों को समझ सकें, उनकी स्तर को समझ सकें, उनके मन की बात को, गुण की बात को जान सकें, तब उसकी हम सॉल्यूशन, उसकी हल हम निकाल सकते हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है बच्चों के साथ, जो अच्छा है, बच्चों के साथ फ़ायदा है, बच्चों के साथ करने से फ़ायदा है, मैं उसको करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि दुनिया की परवाह नहीं करता। मैं बच्चों की हित के लिए अपने आप को ढाल लेता हूँ। इस प्रकार ढालना, इस प्रकार उनके साथ बच्चों जैसे व्यवहार करना बच्चों के लिए ही फ़ायदेमंद है। हाँ, कुछ जगह ऐसा होता है कि हमको उनको मर्यादा में बना के रखना पड़ता है। यदि हम उसको अमर्यादित बनाने में कोई हमारी हाथ रह जाए तो वो गलत होगी। इसलिए उसको मर्यादा भी सिखाना है, ताकि वो गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा की बात को जान सके। तो इस प्रकार इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हमें जो भी प्रॉब्लम क्लास में होता है, कक्षा में होता है, उसको भरसक हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने इसको उसका घर नहीं भेजा और यहीं पे चोटी बना दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया।